हम पिछले कुछ अरसे से कम मेरा ये कंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर गारंटी करता था अमन को दुनिया भर में 1948 के बाद जो इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर क्रिएट किया गया था, जिसका गारंटर था अमेरिका, ख़ास तौर पे जो 1989 में बर्लिन वॉल गिरने के बाद जब यूनिपोलर वर्ल्ड क्रिएट हो गया, तो एक अमेरिका था जिसकी तरफ सब लोग देखते थे कि जी क्या फैसला करना है। आपको याद है 2001 में जब इस खित्ते के अंदर जंग शुरू हुई थी अफगानिस्तान वाली, और उसके बाद 2004 में इराक वाली, तो अमेरिका को कोई बड़ी कोलिशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं अकेले भी करने, उसने कहा कि मैं अकेला भी ये कर सकता हूँ, कौन है मेरे साथ चलने को। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ मेंबरान जो हैं वो मुतल्लिका साथ शामिल हो गए। बहुत सारी दुनिया ने अपोज किया कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है, अमेरिका ये जंग ना करे। लेकिन एक यूनिपोलर वर्ल्ड थी जिसमें ना चीन अभी इतनी बड़ी ताकत बन के सामने आया था, रूस भी अभी रिकवर कर रहा था कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर के बाद से। तो एक अमेरिका ही वाहिद ताकत था, वो जो कह देता था उस तरफ दुनिया चल पड़ती थी, और उसके पास यूनिलैटरल पावर थी इंटरनेशनल कंसेंसस बिल्ड करने की। पिछले 20 साल के अंदर 2001 में 20-25 साल के अंदर 2001 के बाद से जब एक यूनिपोलर वर्ल्ड में अमेरिका ये काम अकेले कर सकता था और उसके कहने पे यूएन की रेजोल्यूशंस भी पास हो सकती थी जो इन्फोर्स होती थी, उसके कहने पे आईएमएफ चलता था, वर्ल्ड बैंक चलता था, दीगर चीज़ें चलती थी। हमने देखा कि ये वाला जो इंटरनेशनल ऑर्डर है जिसको इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर कहते हैं, ये पिछले 20 साल में इफेक्टिवली क्रम्बल कर गया। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर के मुताबिक, जो इंटरनेशनल हमारी गारंटर्स हैं उनके मुताबिक, अगर रूस यूक्रेन के ऊपर हमला करेगा तो पूरी नेटो अपनी फोर्सेस को लेके लड़ेगी, जिसका मतलब है कि बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे अमेरिकनों के भी, ब्रिटिशर्स की भी, फ्रेंच के भी, जर्मन्स के भी, रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए। हमने देखा कि ये प्रॉमिस होल्ड नहीं किया, ना नेटो रूस को हरा सका यूक्रेन को सपोर्ट दे के, ना बूट्स ऑन ग्राउंड किए गए नेटो की दीगर फोर्सेस के, यूक्रेनियंस अकेले लड़ रहे। हमने देखा कि इसी इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर का मकसद ये था कि जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किसी चीज़ के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास कर देगी तो जो भी ममालिक हैं वो उस रेजोल्यूशन के ताबे रहेंगे। ना कश्मीर के मुतल्लिक रेजोल्यूशन के ऊपर आज तक भारत ने इम्प्लीमेंटेशन की, ना गज़ा के ऊपर इसराइल पे जो रेजोल्यूशन हैं उस पर आज तक इसराइल ने उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन की। तो इसका मतलब है कि यूएन रेजोल्यूशंस तो अब इफेक्टिवली होल्ड ही नहीं करती। इससे आगे की बात ये थी कि इंटरनेशनल वर्ल्ड यही इसी सारी कहानी के अंदर ये बात थी कि अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट किसी के खिलाफ फैसला दे देगी, अगर कोई जेनोसाइड करता है, ख्वा वो पिनोशे हो चिली के, या वो साउथ अमेरिकन मुख्तलिफ लीडर्स हों जिनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, कभी कभी अफ्रीका के लीडर्स हैं जिनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसले दिए कि ये वॉर क्राइम्स करते हैं, इन्होंने जेनोसाइड की, उनको सिस्टम से अलग कर दिया जाएगा, सजा दी जाएगी। आपने देखा कि ये भी एजम्पशन अब होल्ड नहीं करती। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू और इसराइल के खिलाफ जेनोसाइड का फैसला दे दिया, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ा ना इसराइल को, ना नेतन्याहू को, ना उनके एलाइज को। तो जो इंटरनेशनल वर्ल्ड बेस्ड ऑर्डर था वो तो अब होल्ड नहीं करता। इस सिचुएशन के अंदर एक नया ऑर्डर यहां से डेवलप होगा। उस ऑर्डर की अपनी अलायंसेस होंगी। हमें कुछ अलायंसेस तो पता चल गई कि इसराइल की अलायंस है अमेरिका के साथ, अमेरिका की अलायंस नहीं है ईरान के साथ। लेकिन अभी दी अदर शू हैज टू ड्रॉप कि अगर वाकई ये कितनी बड़ी जंग हो गई तो क्या ईरान के पीछे भी कुछ अलायंसेस हैं? क्या इसमें चीन, रूस, दीगर ममालिक जो हैं वो इसके अंदर फैसिलिटेट करेंगे? पाकिस्तान की बड़ा क्रिटिकल रोल होगा, जैसे कि हम सब इस पे बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का बड़ा क्रिटिकल रोल होगा 2 या 3 तरीकों के पर्सपेक्टिव से। एक तो अगर पाकिस्तान 2001 की अफगानिस्तान की जंग की तरह अमेरिकन अलायंस को फैसिलिटेट करे तो तकरीबन कोई तरीका नहीं होगा ईरान का इसके अंदर खुदा न खास्ता कोई ऐसा तरीका नहीं होगा जिसमें ईरान जीत सके। खुदा न खास्ता उसको हार का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि पाकिस्तान की एयर स्पेस भी यूज़ हो रही है, पाकिस्तान लॉजिस्टिकल सप्लाईज भी कर रहा है, इंटेलिजेंस भी दे रहा है, जैसे कि अफगानिस्तान की जंग के अंदर हमने की। दूसरी ऑप्शन ये कि पाकिस्तान दूसरी तरफ आ जाए और चीन और रशिया का एक कॉन्डुइट बन के ईरान को टैक्टिकली सपोर्ट करना शुरू कर दे, कुछ लॉजिस्टिक्स देके, कुछ दीगर चीजें देके। अगर ये रोल पाकिस्तान ने अपनाया तो ईरान इतना मजबूत हो जाएगा कि अमेरिका को बूट्स ऑन ग्राउंड करने पड़ेंगे, यानी कि अपनी ताकत, अपने एक्चुअल ट्रूप्स ईरान में उतारने पड़ेंगे, जो आपने देखा कि अफगानिस्तान तक के अंदर अमेरिका नहीं जीत सका। ईरान तो बहुत बड़ा मुल्क है। और तीसरी ऑप्शन ये है
کہ پاکستان کچھ بھی نہ کرے, کہے کہ میں نیوٹرل ہوں, نہ میں ایران کی ہیلپ کروں گا, نہ میں اسرائیل کی ہیلپ کروں گا, نہ میری ایئر سپیس یوز ہوگی, نہ میری انٹیلیجنس یوز ہوگی, نہ میری بیسز یوز ہوں گی. ایسی سچویشن کے اندر ایران کو اپنی الائنسز کرنی پڑیں گی, اسرائیل اور امریکہ اپنی الائنسز کے ساتھ لڑے گا. یہ تین آپشنز میں سے پاکستان کیا پک کرتا ہے, یہ تو میرا خیال ہے میڈم جو کہ گورنمنٹ کا حصہ ہے ہمیں تھوڑا سا بہتر بتا سکتے ہیں.